नमस्कार प्यारे बच्चों, तो कैसे हैं आप सब। आई होप सब अच्छे होंगे और अपने पढ़ाई में जो है व्यस्त होंगे। तो आज हम आपके लिए लाए हैं जो है गॉस का अनुप्रयोग, जिसमें हम लोग देखेंगे कि गॉस के अनुप्रयोग में जो आपके पेपर में पूछे जाते हैं 5 नंबर के में, ठीक है ना। तो उस टॉपिक में बहुत छोटा सा निगमन होने वाला है, बहुत भारी नहीं होगा। तो चलिए समझते हैं इसको हम लोग। तो यहाँ पर जो पहला होगा गॉस के अनुप्रयोग में, जैसे कई सारे मतलब अनुप्रयोग हैं, जिनमें से हम लोग यहाँ पे देखेंगे पहला इसका अनुप्रयोग कि अनंत लंबाई के एक समान आवेशित अनंत लंबाई के एक समान रूप से आवेशित तार के निकट वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ठीक है ना प्यारे बच्चों। तो यहाँ पे हम लोग को देखना होगा कि गॉस के अनुप्रयोग में एक समान जो लंबाई होगी तार की, यानी अनंत लंबाई, ठीक है ना, एक समान यानी अनंत लंबाई के एक समान रूप से आवेशित तार के निकट वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालना है। तो यहाँ पे मान लेते हैं कि एक यहाँ पे क्या है, अनंत लंबाई का एक तार है। अनंत लंबाई का क्या है बच्चों प्यारों, यहाँ पर अनंत लंबाई कहाँ पे एक तार है, ठीक है। अनंत लंबाई का जो है यहाँ पर एक तार है और ये इन्फिनिटी तक गया है। आगे डाटा ऐसे कर सकते हैं, यहाँ पे डाटा तक कहाँ तक गया है, इन्फिनिटी यानी अनंत लंबाई तक है, यानी लंबा तार होगा, ठीक है। और इस पे कैसा आवेश यहाँ पे है, एक समान रूप से आवेशित है, यानी जो आवेश का वितरण है वो एक समान रूप से है। कैसे है, एक समान रूप से। और उसके बाद कह रहा है कि यहाँ पर, ठीक है ना, तार के निकट जो है वैद्युत क्षेत्र की क्या निकालना प्यारे बच्चों, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। चलिए यहाँ पे देखिए, तो यहाँ पे हम लोग गॉस का अनुप्रयोग क्या होता था, गॉस की प्रमेय क्या कहते थे कि जो आवेश होना चाहिए वो आवेश जो है वो मतलब किसी जो गॉसियन पृष्ठ होगा उस गॉसियन पृष्ठ के अंदर में रखा हो। कहाँ रखा हो, गॉसियन पृष्ठ के अंदर में रखा हो। तो इस प्रकार से यहाँ पर हम लोग देखेंगे, ठीक है ना। ये जो अब आवेश यहाँ पे है, मान लीजिए यहाँ पे कि क्यू अमाउंट का या एक धन आवेश था क्यू अमाउंट का, जो इस पे वितरित कर दिया गया, ठीक है। अब यहाँ पे मान लो इस बिंदु पे हमको निकालना है जो है यहाँ पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो इसमें क्या बताया गया था कि जिस बिंदु पे निकालना होगा उस बिंदु पे यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, एक गॉसियन पृष्ठ जो है खींच लेंगे। क्या खींच लेंगे पर बच्चों, एक गॉसियन पृष्ठ, ताकि ये जो तार है जिसमें आवेश है वो उसके सेंटर पे हो। तो यहाँ पे कैसा बनने वाला है, जहां पे जितनी दूरी पे हम लोग को निकालना होगा उतनी ही दूरी पर, ठीक है, उतनी ही दूरी पर यहाँ पे हमको, ठीक है, एक क्या खींचना होगा, गॉसियन पृष्ठ की कल्पना करते हैं। जो यहाँ पे गॉसियन पृष्ठ कैसा है, बेलनाकार है, यानी सिलेंडर के आकार का है। किस आकार का है, सिलेंडर के आकार का है। और यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी होगी, इस तार से यहाँ तक की जो दूरी होगी, दूरी मान लेते हैं कितना है, आर है। कितना प्यारे बच्चों, आर है। यहाँ पे बिंदु मान लेते हैं पी, यहाँ पे हमको निकालना है वैद्युत क्षेत्र की, ठीक है ना, तीव्रता की गणना करनी है। तो इस प्रकार से यहाँ पे थोड़ा सा कुछ बन जाएगा। इसको थोड़ा सा और दूर कर देते हैं यहाँ पर, ठीक है। तो अच्छे से बनाएंगे तो आप लोग, चलिए समझ लीजिए इसी में, ये पूरा यहाँ पे हो जाएगा इस प्रकार से। ठीक है, एक सिलेंडर हो गया, यहाँ से जो दूरी होगी, कितना दूरी होगी, आर दूरी पर एक बिंदु क्या होगा प्यारे बच्चों, यहाँ पे पी होगा। क्या होगा, पी होगा। अब यहाँ पे इस जो गॉसियन पृष्ठ हम लोग खींचे हैं, तो इसके तो यहाँ पे हमने बता दिया कितना रेडियस क्या होगा, त्रिज्या आर हो गया सिलेंडर का। और यहाँ पे ये किसकी लंबाई कितना हो गई, यल, इसकी लंबाई कितना है, यल है, ठीक है ना, यल मान लेते हैं। अब यहाँ से जितने यहाँ पे आर दूरी पर बिंदु पी है, तो यहाँ पे वैद्युत क्षेत्र होगा कुछ ना कुछ, क्योंकि इसके अंदर में आवेश रखा है। क्या रखा है, आवेश। तो आवेश के कारण जो होगा, धन आवेश, जो वैद्युत क्षेत्र की दिशा कहाँ होगी, बिंदु पी पर बाहर की ओर होगी। कहाँ होगी, बाहर की ओर होगी, ठीक है ना। इसी प्रकार से यानी जितने भी वैद्युत क्षेत्र बनेंगे इसमें चारों ओर ऐसे ऐसे निकलेंगे, यानी सब जगह जाएंगे, ठीक है ना। और अब यहाँ पे देखिए इस बिंदु पर अगर हम लोग बात करेंगे एरिया वेक्टर कहाँ होगा, तो एरिया वेक्टर अगर हम लोग इस पृष्ठ पे यहाँ पे काट लेते हैं एरिया वेक्टर, तो एरिया वेक्टर भी इसी दिशा में होगा, या जिसको हम लोग थोड़ा सा एरिया काटे हैं तो डीए लिखेंगे। क्या लिखेंगे प्यारे बच्चों, डीए। इस टाइम पे यहाँ पे कोण कितना होगा, कोण कितना होगा, दोनों के बीच का, ई और डीए के बीच का कोण जब दो सेम दिशा में होता है कोण कितना होता है, 0। अब यहाँ पे देखिए वैद्युत क्षेत्र की दिशा इस वाले पृष्ठ पर वेक्टर इधर होगी। यहाँ पे जब थोड़ा सा एरिया काटेंगे तो ये कहाँ जाएगा, ऐसे लंबवत, पृष्ठ के लंबवत कहाँ पे होता है, ऊपर की ओर।
तो थोड़ा सा एरिया लिया डी इधर जाएगा, यानी इनके बीच का कोण कितना हो गया, ये 90 अंश। तो ये पहला पृष्ठ इसको हम लोग मान लेते हैं, ऊपर वाले को पहला सरफेस हो गया। ये जो सिलेंडर के आकार का, जैसे यहाँ पे देखिए ये मार्कर यहाँ पे है, तो सिलेंडर के आकार का इसका ऊपर वाला जो ये है, ठीक है ना, ये ऊपर वाला जो यहाँ पे है, ये इसका एरिया वेक्टर कहाँ होगा, लंबवत ऊपर की ओर होगा। वैद्युत क्षेत्र ऐसे जा रही है, तो इसके बीच में कोण कितना बनेगा, यानी ये चीजें, इसके बीच में कोण कितना हो जाएगा प्यारे बच्चों, 90 डिग्री। कितना हो जाएगा, 90। अब ये सिलेंडर पार्ट है, ये जितना सिलेंडर है, तो यहाँ पर एरिया वेक्टर कहाँ जाएगा इसका, इधर, यानी डी ए, इसका एरिया वेक्टर इधर जाएगा। तो ये वाला जो पृष्ठ है, यानी जो बेलनाकार है, इसको हम लोग मान लेते हैं पृष्ठ नंबर 2, ठीक है, पृष्ठ नंबर कितना, 2। बाकी यहाँ पे ये जो तीसरा वाला समतल भाग है, जो ऐसा नीचे की ओर होगा, ये समतल भाग, एक ऊपर था ऐसे समतल भाग ये वाला, और एक यहाँ पे है समतल भाग 3 वाला। तो अब 3 वाले कहाँ पे देखिए एरिया वेक्टर कहाँ होगा, इसके लंबवत नीचे की ओर आएगा। तो यहाँ पे अगर हम लोग एरिया वेक्टर काटेंगे, तो लंबवत कहाँ आएगा, एरिया वेक्टर थोड़ा सा है, तो लंबवत नीचे की ओर। वैद्युत क्षेत्र रेखाएं इधर चल रही हैं, इधर भी जा सकती हैं, ऐसी बात नहीं है। तो यहाँ पे कोण कितना हो गया, 90 डिग्री। तो ये इधर हो गया। तो यहाँ पे टोटल 3 पृष्ठ मिले, कितने पृष्ठ, 3 पृष्ठ। अब यहाँ पे हम लोग लगाएंगे गॉस के प्रमेय में, यानी यहाँ पे फ्लक्स जो होता है, ठीक है। तो यहाँ पे पहले हम लोग अपना जो यहाँ पे फार्मूला था व्यंजक कि फ्लक्स निकालने का जो सूत्र होता था, फाई ई बराबर ई वेक्टर ए डॉट वेक्टर ए, ठीक है। अगर एरिया पूरा रहेगा तो ए लिखेंगे, थोड़ा सा रहेगा तो क्या लिखेंगे, डी ए। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा कि फाई ई बराबर वेक्टर ए, इसको हटाएंगे तो यहाँ पे वेक्टर हट जाएगा, ठीक है ना। जब डॉट हटाता है तो ई ए कॉस थीटा, ई ए कॉस थीटा, इसी फार्मूले पे यहाँ पे रखना, ठीक है ना, इसी व्यंजक पे। तो यहाँ पे हमको कितने समतल पृष्ठ मिले हैं, 1 और 3 नंबर, ये समतल पृष्ठ है। बाकी तीसरा जो दूसरा वाला ये क्या है, वक्र पृष्ठ। तो यानी 3 जगह से हमको यहाँ पे चेक करना है कि फ्लक्स कितना बनेगा। तो यहाँ पे बोलेंगे कि क्षेत्रफल एवो डीए से गुजरने वाला जो है, ठीक है ना, क्षेत्रफल एवो डीए, ठीक है ना, डीए से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स, तो थोड़ा सा एरिया है, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, डी फाई ई, डी लग जाएगा क्योंकि यहाँ पे थोड़ा सा फ्लक्स बनेगा बराबर। अब यहाँ पे देखिए 3 पृष्ठ बन रहे हैं, यहाँ पे पहले हम लोग नंबरिंग कर देंगे कि समतल पृष्ठ 1 है, ठीक है ना, ऐसे यहाँ पे लिख देते हैं। यहाँ पे क्या हो जाएगा फार्मूला, ये ई और यहाँ पे यानी वेक्टर ई डॉट वेक्टर डी ए, ये हो गया प्लस दूसरे वाले का भी वेक्टर ई डॉट वेक्टर डी ए, प्लस तीसरा वाले का वेक्टर ई डॉट वेक्टर डी ए। ये वाला किसका है, तो ये समतल हम लोग कर लेते हैं, यहाँ पे 1 है, समतल 1 का है। और ये वाला यहाँ पे किसका है, ठीक है ना, ये वाला जो इतना होगा, ये उसको कर लेते हैं वक्र पृष्ठ 2 का है। और ये तीसरा वाले को यहाँ पे हम लोग कौन सा हो जाएगा, ये समतल 3 है। तीसरा वाला कौन सा, यहाँ पे तीसरा वाले हम लोग का समतल है, पहला वाला भी समतल है, और ये जो दूसरा नंबर वाला जिसको माने हैं वो वक्र पृष्ठ है। कैसा है, वक्र पृष्ठ। अब यहाँ पे देखिए डी फाई ई बराबर, तो ई डॉट ए को जो हम लोग यहाँ पे हटाएंगे तो आ जाएगा ई डी ए कॉस थीटा। अब यहाँ पे पहले इसके लिए थीटा कितना है, यानी पहले के लिए यहाँ पे, तो पहले वाले के लिए थीटा है, ई और डी ए के बीच का कोण कितना है, 90 डिग्री। कितना है प्यारे बच्चों, 90 डिग्री। फिर उसके बाद प्लस ई डी ए जब खोलेंगे यहाँ पे, तो ई डी ए और कॉस थीटा, थीटा मतलब इसके बीच का, तो वक्र पृष्ठ है। तो वक्र पृष्ठ में यहाँ पे देखिए थीटा कितना है, 0 डिग्री। कितना है, 0 डिग्री, क्योंकि दोनों सेम दिशा में यहाँ पे हैं। उसके बाद प्लस यहाँ पे हो जाएगा ई डी ए कॉस, तीसरा वाला नहीं जो समतल है, तो समतल वाला यहाँ पे देखिए कोण कितना बन रहा है बच्चों, 90 डिग्री। कितना बन रहा है, 90 डिग्री बन रहा है, तो ये हो गया 90 डिग्री। अब यहाँ पे देखिए आगे बढ़ते हैं, तो डी फाई ई बराबर, तो ई डी ए और यहाँ पे मल्टीप्लाई जाएगा कॉस 90 अंश का मान कितना होता है प्यारे बच्चों, 0। कितना होता है, 0 प्लस ई डी ए, और फिर उसके बाद मल्टीप्लाई कॉस 0 अंश का मान कितना होता है, 1। इसी प्रकार से यहाँ पे ई डी ए कॉस 90 अंश का मान 0। यहाँ पे देखिए 0 से गुणा है, ये भी 0 से गुणा, तो ये 0 हो जाएगा। यानी जो फ्लक्स बना है यहाँ पे टोटल डी फाई ई बराबर, ये 0 हो गया, प्लस इसका गुणा इसमें करेंगे तो ई डी ए मिलेगा प्लस, और इसका गुणा इसमें होगा तो 0। अब इसको यहाँ पे टोटल इधर कितना आ गया, ई डी ए, कितना आगे कर बच्चों, ई डी ए। तो यह जो फ्लक्स बन रहा है वो केवल और केवल वक्र पृष्ठ बन रहा है, यानी पहले वाले जो पृष्ठ है इससे कोई फ्लक्स नहीं बनेगा। तीसरा वाला जहाँ पे समतल पृष्ठ है इससे भी कोई फ्लक्स नहीं बनेगा। फ्लक्स किससे बन रहा है यहाँ पे, तीसरे वाले से, यानी इससे भी फ्लक्स नहीं बनेगा। और जब तीसरा वाला यहाँ पे मतलब समतल है, इससे भी पृष्ठ मतलब फ्लक्स नहीं बनेगा, क्योंकि लंबवत है, यहाँ पे कोण जो है लंबवत है। और ये जो है यहाँ पर जो बेलनाकार है, कैसा है, बेलनाकार है, इससे फ्लक्स बनेगा, यानी ई डी ए। अब यहाँ पे देखेंगे तो थोड़ा सा यहाँ पे एरिया लिया गया है ना,
जैसे सिलेंडर के आकार का है, बेलनाकार है, वो वक्र पृष्ठ के अनुसार है, तो यहाँ पे जो ये यहाँ पे देखो एरिया लिया गया है, कितना लिया गया, थोड़ा सा। अब ऐसे ऐसे हमको ये पूरा लेना है, ठीक है ना, पूरे के अनुसार यहाँ पे चेक करना है कितना एरिया यहाँ पे होगा, कितना एरिया यहाँ पे होगा, कितना यहाँ पे होगा, सब जगह पे चेक करना है। सब जगह पे जब चेक करना होगा प्यारे बच्चों, तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे समाकलन, यहाँ पे बोलेंगे दोनों पक्षों का क्या करेंगे, समाकलन। लेकिन कब यहाँ पे बोलेंगे, पहले बोलेंगे कि संपूर्ण वक्र पृष्ठ, क्योंकि ये वक्र पृष्ठ है, तो यहाँ पे बोलेंगे संपूर्ण या गौसियन पृष्ठ बोल सकते हैं, संपूर्ण गौसियन पृष्ठ, अर्थात कौन सा, वक्र पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स, ठीक है प्यारे बच्चों। तो अब यहाँ पे क्या करना होगा, समाकलन, क्योंकि सभी पृष्ठ को यहाँ पे लेना है, पूरा गौसियन पृष्ठ को लेना, तो इसके लिए यहाँ पे समाकलन होता है, तो ई डी ए, जहाँ पे समाकलन कर देंगे तो यहाँ पे डी हट जाएगा, तो क्या आ जाएगा प्यारे बच्चों, यहाँ पे फाई ई, यहाँ पे ई बाहर निकाल लेंगे क्योंकि हमको ई का मान ही निकालना है, और यहाँ पे आ जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ डी ए। इंटीग्रेशन ऑफ डी ए का मतलब क्या है, डी ए ये पूरा वक्र पृष्ठ, और अगर त्रिज्या आर है, त्रिज्या यहाँ पे देखिए हम लोग कितना लिए आर, इधर भी आर होगा, ठीक है ना, क्योंकि सिमेट्रिक रहेगा, और ये लंबाई कितना है यल। तो बताओ बेलन का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल कितना होता है, एरिया कितना होता है पूरा, तो आप लोग कहेंगे बेलन का जो वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल होता है वो होता है 2 पाई आर इंटू एच। यहाँ पे हम लोग लिखेंगे कि हम जानते हैं कि बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठ प्यारे बच्चों क्षेत्रफल कितना होता है, 2 पाई आर इंटू एच होता है, आप लोग पढ़ेंगे। लेकिन एच मतलब यहाँ पे क्या था, और हाइट होती थी, तो हाइट के स्थान पे यहाँ पे हम लोग क्या लिए हैं, यल, क्या लिए हैं, यल, तो एच के स्थान पे यहाँ पे क्या लिख लेंगे, यल, तो ये हो जाएगा। और यही किसके बराबर होगा, यहाँ पे इंटीग्रेशन, ठीक है ना, इसलिए यही बराबर होगा इंटीग्रेशन ऑफ डी ए के, यानी 2 पाई आर इंटू यल, 2 पाई आर इंटू यल, क्योंकि इंटीग्रेशन ऑफ डी ए हम लोग किसका कर रहे हैं, इसी का तो कर रहे हैं, वक्र पृष्ठीय का, वो वक्र पृष्ठीय का पूरा क्षेत्रफल कितना होता है, 2 पाई आर इंटू एच, एच के स्थान पे यहाँ पे क्या रहेगा, यल, क्योंकि फिगर में यहाँ पे हम लोग क्या लिए हैं प्यारे बच्चों, क्या लिए हैं, यहाँ पे इसकी हाइट यल माना गया है, तो इसलिए यहाँ पे क्या रखेंगे, यल, इसलिए पूरा जो आएगा क्षेत्रफल किसके बराबर होगा, 2 पाई आर इंटू एल के। अब इस समीकरण में यहाँ पे रख देंगे, तो यहाँ पे आगे क्या हो जाएगा, इसलिए फाई ई बराबर यहाँ पे क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, ई और मल्टीप्लाई यहाँ पे कितना, 2 पाई आर इंटू यल, 2 पाई आर इंटू एल, ये हो गया समीकरण नंबर 1। इसको मान लेंगे, क्या मान लेंगे, समीकरण नंबर 1 यानी क्वेश्चन नंबर 1, ठीक है। तो ये जो फार्मूला लगाया गया, ये जो व्यंजक था उसके अनुसार लगाया गया, ठीक है ना। अब ये हम लोग गॉस का अनुप्रयोग पढ़े हैं, तो गॉस का भी हमने नियम नहीं लगाया, ठीक है ना। तो बताओ यहाँ पे लंबाई कितना है, यल, चार्ज कितना दिया गया था, कितना अमाउंट का, क्यू, तो इसका क्योंकि पूरे तार पे फैला है, तो तार सीधा होता है ना, रैखिक नुमा होता है, तो इसका यहाँ पे रेखीय आवेश घनत्व क्या होगा, ठीक है ना, रेखीय आवेश घनत्व या आवेश का रेखीय घनत्व, यहाँ पे हम लोग लिखेंगे, हम जानते हैं कि रेखीय आवेश घनत्व, ठीक है ना, रेखीय आवेश घनत्व या आवेश का रेखीय घनत्व, ऐसा भी बोल सकते हैं, रेखीय आवेश घनत्व। इसको किससे लिखते हैं, लैम्डा से, किससे लिखते हैं प्यारे बच्चों, लैम्डा से लिखा जाता है। कितने लंबाई पे आवेश फैला हुआ है, जो गॉसियन पृष्ठ के अंदर में है, यल ही तो है, तो बता इतना लंबा, बाकी ये तो बाहर निकला हुआ है ना, तो गॉसियन पृष्ठ के अंदर में कितने लंबाई का है, यल, कितना है, यल, ठीक है ना, तो यल में है, और चार्ज कितना है, क्यू, तो ये हो गया रेखीय आवेश घनत्व का फॉर्मूला यहाँ पे, ठीक है ना, लैम्डा बराबर क्यू अपान यल। यहाँ से क्यू बराबर अगर हम लोग निकालेंगे कितना आ जाएगा, क्यू बराबर यहाँ से निकालेंगे तो लैम्डा इंटू यल, ये आ जाएगा यहाँ से नेक्स्ट लाइन में, क्यू बराबर लैम्डा इंटू यल। अब यहाँ पे देखिए गॉस के, ठीक है ना, प्रमेय के अनुसार या गॉस के नियम के अनुसार, आगे यहाँ पे हम लोग लिखेंगे गॉस के नियमानुसार, ठीक है, या प्रमेय के अनुसार, कुछ भी बोल लीजिए आप। तो इस गॉस के जब लगाएंगे इस पृष्ठ में, तो फाई ई जो होगा फ्लक्स, संपूर्ण फ्लक्स क्या होगा, फाई ई, इन्होंने क्या बोला था, उसमें जो आवेश होगा उस आवेश का कितना 1/ε0 गुना होता था, ठीक है ना। तो आवेश यहाँ पे यानी क्यू इनसाइड, क्यू हो गया अपान में इसका ε0 गुना, ये तो होता था, तो क्यू अपान में ε0। अब यहाँ पे देखिए फाई ई बराबर क्यू का मान कितना यहाँ से, तो यहाँ पे क्यू बराबर कितना है
लैम्डा इंटू यल अपान में एप्सिलॉन नॉट, यहाँ पे लिख देना, चूंकि क्यू बराबर क्या है लैम्डा इंटू यल, ये यहाँ से आ गया, ठीक है ना। अब ये होगा समीकरण नंबर, इसको हम लोग मान लेंगे 2। तो समीकरण 1 और समीकरण 2 से, तो प्यारे बच्चों यहाँ पर ध्यान से देखिए, समीकरण 1 व समीकरण 2 से, क्योंकि ये गॉस के अनुसार फ्लक्स आया है, किसके अनुसार आया प्यारे बच्चों, ये गॉस के अनुसार फ्लक्स आया है, लैम्डा अपान में इतना, तो क्यू के स्थान पर जब यहाँ पर रेखा घनत्व लगा दिया गया तो लैम्डा यल अपान में एप्सिलॉन नॉट हो गया। और हम लोग जो व्यंजक यहाँ पे अप्लाई किए हैं ई ए कॉस थीटा, इसके अनुसार यहाँ पे पूरा संपूर्ण किया गया, तो यहाँ पे आ गया ई गुणे 2 पाई आर यल, ठीक है ना, ई गुणे 2 पाई आर यल, ये फ्लक्स हो गया, यानी फ्लक्स से निकाला गया, चाहे व्यंजक निकाल के लगाओ या फिर गॉस का, तो यानी दोनों चीजें क्या होंगी, बराबर होंगी। ऐसा समझ लीजिए, यहाँ पे पहले समीकरण में फाई ए, दूसरे समीकरण में फाई ए, यानी एक पक्ष बराबर है तो दूसरा पक्ष भी क्या हो जाएगा, यहाँ पे बराबर हो जाएगा, यानी इक्वल हो जाएगा। तो यहाँ पे समीकरण 1 व 2 से जब यहाँ पे हम लोग देखेंगे, तो यहाँ पे बताइए क्या है, ई मल्टीप्लाई में है 2 पाई आर इंटू यल, 2 पाई आर इंटू यल, और यहाँ पे इक्वल किसके हो जाएगा, लैम्डा एल अपान में एप्सिलॉन नॉट। अब यहाँ पे देखिए यल से यल कट जाएगा क्योंकि दोनों पक्षों में है, ठीक है ना। अब यहाँ पे ध्यान से देखिए ई बराबर कितना आ जाएगा, ये बचा लैम्डा अपान एप्सिलॉन नॉट, और यहाँ पे आ गया 2 पाई, यहाँ पे बचा है 2 पाई आर, इधर गुणा में उधर जाएगा क्या हो जाएगा भाग, तो 1/2 पाई आर इंटू लैम्डा अपान में एप्सिलॉन नॉट, ठीक है ना। तो ये चीज यहाँ पे हो गया लैम्डा अपान में एप्सिलॉन नॉट, या फिर इसी को हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पे 1/2 पाई एप्सिलॉन नॉट को इधर कर लेंगे तो एप्सिलॉन नॉट हो गया, इंटू आर को इधर कर लेंगे तो लैम्डा अपान में आर, यानी ये यहाँ पे लिख लिया गया और इसको यहाँ पे भेज दिया गया, ये इतना किया गया इसमें। तो 1/2 पाई एप्सिलॉन नॉट लैम्डा अपान में आर, तो ये यहाँ पे व्यंजक आ गया, ठीक है प्यारे बच्चों, क्या आ गया, हमें व्यंजक यही निकालना था। अगर इसका हम लोग को सदिश रूप लिखना होगा, कौन सा रूप लिखना होगा, सदिश रूप, ठीक है। तो सदिश रूप में जब लिखना होगा तो यहाँ पे देख लीजिए सदिश रूप क्या होगा इसका, सदिश रूप तो सदिश रूप में यहाँ पे क्या लिखेंगे, ये हमारा जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता यानी वैद्युत क्षेत्र होती है, कैसे राशि होती है, ये होती है यहाँ पर सदिश राशि होती है, तो इसके ऊपर क्या लगा देंगे, वेक्टर, क्या लगा देंगे, वेक्टर। तो वेक्टर ई बराबर 1/2 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू, ये हो गया लैम्डा, क्या हो गया पर बच्चों, लैम्डा हो गया, अपान में आर, तो आर रहेगा, अब आर ही दूरी है, ठीक है ना, ये जो दूरी है जहाँ पे यहाँ पे वैद्युत क्षेत्र इधर जा रहा है, यही दूरी है, यही दूरी है, यही पे जहाँ पे पी पे हम लोग निकाल रहे हैं, ठीक है ना, यानी कितना दूर निकाल रहे हैं तार से, तो आर दूरी है। तो दूरी को यहाँ पे, दूरी के सापेक्ष में जब हो रहा है चीजें यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या कर देंगे, इसके ऊपर वेक्टर लगा देंगे, और यहाँ पे इसके ऊपर क्या हो जाएगा, कैप, क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, कैप, ठीक है। कैप क्या बता रहा है यहाँ पे, आर कैप एकांक सदिश बता रहा है, क्या बता रहा है, एकांक सदिश। तो ये हो गया सदिश रूप। बाकी मात्रा कोई होगा, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, इसका मात्रा क्या होता है, न्यूटन प्रति, क्योंकि फार्मूला होता है ई बराबर एफ अपान क्यू, तो न्यूटन प्रति कूलम या वोल्ट प्रति मीटर, तो न्यूटन प्रति कूलम, क्योंकि ई बराबर होता है F/Q, तो न्यूटन प्रति कूलम, ठीक है प्यारे बच्चों। तो इसको आप लोग जो है बढ़िया से तैयार कर लीजिएगा। बाकी वीडियो देखने के लिए आप सभी को थैंक यू।